यही वह उत्तम समय है जब भगवान का जन्मोत्सव सबसे अधिक फलदायी माना जाता है। हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सनातन वाणी चैनल में। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हम सभी बड़े हर्ष और उल्लास के साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। यह केवल एक त्योहार नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण के प्रेम, भक्ति और लीलाओं का स्मरण कराने वाला दिव्य पर्व है। शास्त्रों में कहा गया है, जहाँ श्री कृष्ण की भक्ति होती है वहाँ लक्ष्मी स्वयं निवास करती है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इस जन्माष्टमी पर ऐसे 5 खास काम जिनसे आपके घर में आएगा असीम सुख, शांति और समृद्धि। इस वर्ष 2025 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व 15 अगस्त को 11:48 से शुरू हो रहा है और समापन हो रहा है 16 अगस्त को रात 9:34 पर। इस बार जन्माष्टमी का व्रत 16 अगस्त 2025 को रखा जाएगा। यही वह उत्तम समय है जब भगवान का जन्मोत्सव सबसे अधिक फलदायी माना जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें किस काल में या किस मुहूर्त में जन्मोत्सव पूजन करना है। जन्माष्टमी की रात को ठीक निशिता काल में भगवान का जन्मोत्सव मनाना सबसे शुभ होता है, जो कि आरंभ हो रहा है रात 11:48 से 12:33 तक। यही वह समय है जब भगवान का जन्मोत्सव सबसे अधिक फलदायी माना जाता है। इस समय घर के मंदिर या पूजन स्थल को फूलों, दीपों और राधा कृष्ण के चित्रों से सजाएं। शंख और घंटी की ध्वनि से वातावरण को पवित्र करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इस समय किया गया पूजन आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देता है और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देता है। दूसरा पॉइंट है बाल गोपाल का अभिषेक। जन्माष्टमी पर बाल गोपाल का पंचामृत से अभिषेक करना बेहद शुभ माना गया है। पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से स्नान कराएं, फिर गंगा जल से शुद्ध जल से स्नान कराएं। अभिषेक के समय गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो जैसे भजन गाएं, जिससे वातावरण में दिव्यता भर जाएगी। मान्यता है कि इस दिन भगवान को स्नान कराने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। तीसरा पॉइंट है माखन मिश्री का भोग। भगवान कृष्ण को माखन मिश्री अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस दिन घर पर ताजा माखन मिश्री तैयार करें और उसे तुलसी दल के साथ भोग लगाएं। भोग के बाद यह प्रसाद परिवार और पड़ोस में बांटें। ऐसा करने से आपके जीवन में मिठास, प्रेम और आपसी प्रेम बढ़ता है। चौथा पॉइंट है गीता का पाठ और दान। श्रीमद् भगवद गीता भगवान कृष्ण के वचनों का अमूल्य खजाना है। जन्माष्टमी के दिन गीता का पाठ करना या गीता के किसी अध्याय का श्रवण करना जीवन में स्पष्टता और आत्मिक शक्ति देता है। साथ ही इस दिन गरीबों, जरूरतमंदों को भोजन, कपड़े या अन्न दान अवश्य करें। दान से आपके पुण्य में वृद्धि होती है और घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। 5वां पॉइंट आता है रात्रि जागरण और भजन कीर्तन। जन्माष्टमी की रात भगवान के जन्मोत्सव तक जागरण करना अत्यंत शुभ है। इस दौरान श्री कृष्ण के भजन, कीर्तन, रासलीला या कथा श्रवण करें। मान्यता है कि जो भक्त इस रात भजन कीर्तन में लीन रहता है उसे भगवान कृष्ण का विशेष आशीर्वाद मिलता है और जीवन से सभी संकट दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी संपूर्ण जानकारी। इस जन्माष्टमी पर इन 5 कार्यों को पूरे प्रेम और श्रद्धा से करें। याद रखें, भक्ति का अर्थ केवल विधि विधान नहीं बल्कि प्रेम, निष्ठा और भगवान के प्रति समर्पण है। आइए इस पावन पर्व पर हम सभी श्री कृष्ण के आशीर्वाद से अपने जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दें। हरे कृष्णा।